दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शख्सियत किसी से छिपी नहीं है। पुतिन को एक ऐसे शख्स के रूप में जाना जाता है जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें एक ऐसा खौफ माना जाता है जो अपने दुश्मनों को इस तरह से खत्म करता है जिसका नामो निशान ही खत्म हो जाता है। पुतिन कहते हैं कि उन्होंने लेनिनग्राड गलियों से सीख लिया था कि अगर लड़ाई तय हो तो पहला वार खुद करो, और शायद इसी सीख ने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। पुतिन ने अपने दुश्मनों का खात्मा जिस तरह से किया वो वाकई में डरा देने वाला है। आज हम पुतिन के उस दुश्मन के बारे में बात करेंगे जिसको हटाने में पुतिन ने ऐसे पैतरे आजमाए कि देखने को पता भी नहीं चला और उनके दुश्मन का नामो निशान भी मिट गया। हम बात कर रहे हैं रूस के विपक्षी नेता बोरिस नेमत्सोव की। ये पुतिन के कार्यकाल की सबसे हाई प्रोफाइल राजनीतिक हत्या मानी जाती है। हालांकि रूस हमेशा से इस हत्या के पीछे सरकारी एजेंसी के हाथ होने से इनकार करता रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बोरिस की हत्या कर दी गई, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बोरिस कौन थे। बोरिस पुतिन के थे सबसे बड़े आलोचक, विपक्ष के सबसे ताकतवर नेता थे बोरिस। पुतिन पर लगा था बोरिस के हत्या का आरोप। बोरिस येफिमोविच नेमुत्स का जन्म 1959 में सोची में येफिम डेविडोविच नेमुत्स और दीना याकोवलेना ईदमैन के घर हुआ था। बोरिस की मां एक चिकित्सक थी। नेमत्सोव का पालन पोषण गोरकी में हुआ था। जब वो 5 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। साल 1976 से 1981 तक बोरिस ने गोरकी शहर में एनआई लोबचेविस्की स्टेट यूनिवर्सिटी में भौतिकी का अध्ययन किया और 1985 में 25 वर्ष की आयु में उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ गोरकी से भौतिकी और गणित में पीएचडी के लिए अपने शोध प्रबंधन का बचाव किया। 1990 तक उन्होंने रेडियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च फेलो के रूप में काम किया। दिसंबर 1993 में नेमत्सोव को रूसी संसद की ऊपरी सदन फेडरेशन काउंसिल के लिए चुना गया था। चुनाव अभियान के दौरान उन्हें रूस की पसंद और याबलोगों का समर्थन प्राप्त था, जो उस समय देश में प्रमुख उदारवादी दल थे। बोरिस नेमत्सोव 1990 के दशक में सोवियत संघ के बड़े नेता के रूप में उभरे थे। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के अधीन उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तब उन्हें बोरिस येल्त्सिन के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। हालांकि तभी व्लादिमीर पुतिन का राजनीतिक कद इतना बढ़ गया कि बोरिस नेमत्सोव को रूसी राजनीति के हाशिए पर धकेल दिया गया। 1991 में बोरिस जब निज़नी नोवगोरोड क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे तो वो पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए थे। इससे कुछ समय पहले अगस्त तख्ता पलट के दौरान उन्होंने बोरिस येल्त्सिन का खुलकर समर्थन किया था। जब इमरजेंसी कमेटी के नेतृत्व को बर्खास्त कर दिया गया तो येल्त्सिन ने बोरिस को क्षेत्र का नेमतोव नियुक्त किया। 1997 में बोरिस येफिमोविच नेमत्सोव का करियर आगे बढ़ा। येल्त्सिन के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब फेडरल असेंबली के वार्षिक संदेश में बोरिस ने चेर्नोमेडिन सरकार के काम की आलोचना की। उसके बाद प्रधानमंत्री को उनके पद पर छोड़ते हुए उन्होंने मंत्रियों की कैबिनेट की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किए। 24 विस्तारित शक्तियों के साथ पहले उप प्रधानमंत्री बने। नेमत्सोव को सामाजिक क्षेत्र और आवास और सांप्रदायिक सेवाओं में सुधार करने के लिए दायित्व सौंपा गया था। इसके बाद नेमत्सोव ने इरीना खाकामाडा और सर्गेई किरेनको के साथ मिलकर राइट फोर्सेस पार्टी के संघ में एक स्वतंत्र राजनीतिक कैरियर शुरू किया। 1999 में बोरिस ने पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त करने में उनका काफी समर्थन भी किया था। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि यह निर्णय गलत था। इसके बाद बोरिस ने स्टेट ड्यूमा के चुनावों में निज़नी नोवगोरोड के एक जिले में जीत हासिल की। 2000 के दशक में बोरिस विपक्ष के रूप में पूरी तरह से छा गए थे, लेकिन यहां उन्होंने पहली पंक्तियों में अपनी जगह बनाई और पुतिन की सरकार के विरोध में नियमित रूप से भाग लिया। 2010 के बाद से ये नियमित रूप से गैर व्यवस्था विरोध के कार्यों में भाग लेता है। अनधिकृत राजनीतिक कार्यों में भाग लेने के लिए बार बार हिरासत में लिया गया है। अब बोरिस नेमत्सोव रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कटु आलोचक के रूप में उभर चुके थे। उन्होंने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर रूस के कब्जे को लेकर पुतिन की खूब आलोचना की थी। इसके साथ ही बोरिस ने पुतिन के खिलाफ भ्रष्टाचार को उजागर करने और पूर्वी यूक्रेन पर रूस के हमले की खुलकर निंदा की थी। इस दौरान पूरे रूस में बोरिस की काफी संख्या में प्रशंसक बन चुके थे। उनके कामों की सराहना की जाने लगी, लेकिन पुतिन को यह सब गवारा नहीं था। अप्रैल 2014 में पत्रकारों के साथ एक साक्षात्कार में बोरिस नेमत्सोव ने पुतिन को एक मानसिक रोगी कहा था। इस बयान को नेमत्सोव के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
लेकिन अंततः मामले को प्रशासनिक अपराध के लिए फिर से योग्य बना दिया गया। अपनी हत्या से 3 हफ्ते पहले 10 फरवरी को नेमेत्सोव ने रूस के एक समाचार वेबसाइट पर लिखा था कि उनकी 87 वर्षीय मां को डर था कि पुतिन उन्हें मार डालेंगे। वहीं बोरिस की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी रायसा अखमेतोवा उनकी पहली पत्नी थी। वो बोरिस से 3 साल बड़ी थी। 1984 में रायसा ने बोरिस की बेटी जीन को जन्म दिया था, लेकिन बोरिस जल्द ही अपनी पत्नी से अलग हो गए थे। इसके बाद बोरिस एक पत्रकार एकातेरिना ओंडेट्सोवा से संपर्क में आए। इस दौरान एकातेरिना ने 1995 में बोरिस नेमेत्सोव के बेटे को जन्म दिया। वहीं 2002 में एकातेरिना ने एक बेटी दीना को जन्म दिया। 27 फरवरी 2015 को नेमेत्सोव की क्रेमलिन से कुछ ही गज की दूरी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बड़ी बात यह थी कि हत्या के कुछ दिन बाद ही पूर्वी यूक्रेन युद्ध के खिलाफ विरोध का नेतृत्व करने वाले थे। बोरिस को 6 बार गोलियां मारी गई थी। जब उनकी हत्या हुई तो उस समय उनके साथ एक 23 वर्षीय यूक्रेनी अन्ना डुरिट्स्काया भी था। वहीं नेमेत्सोव की हत्या के मामले में रूस ने चेचेन मूल के 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया। उन्हें 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आधिकारिक जांच ने सबसे जरूरी सवालों का जवाब नहीं ढूंढा कि नेमेत्सोव की हत्या का आदेश किसने और क्यों दिया था। वहीं अब उनकी हत्या के 7 साल बाद एक खोजी वेबसाइट बेलिंगकैट और द इनसाइडर ने कई खुलासे किए, जिसमें यह साबित किया गया है कि नेमेत्सोव की हत्या के पीछे रूसी खुफिया एजेंसी से जुड़े एक हिट स्क्वाड के एक एजेंट ने साल भर उनका पीछा किया था। इन खोजी वेबसाइटों का दावा है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि बोरिस नेमेत्सोव की हत्या से पहले 13 यात्राओं पर उनका पीछा किया गया था। लेकिन लीक हुए ट्रेन और फ्लाइट रिजर्वेशन डेटा का इस्तेमाल करते हुए बताया गया कि इस खुफिया एजेंट ने नेमेत्सोव की यात्राओं के दौरान पीछा किया था। इस एजेंट ने हत्या से सिर्फ 10 दिन पहले 17 फरवरी 2015 को आखिरी बार नेमेत्सोव का पीछा किया था। इन दस्तावेजों के अनुसार एजेंट का नाम वालेरी सुखारेव है। सभी सबूत बताते हैं कि ये एजेंट उस समय रूस की मुख्य सुरक्षा एजेंसी FSB में काम करता था। फिलहाल बोरिस की हत्या रहस्य बनकर रह गई है। बोरिस नेमेत्सोव की हत्या के लिए उनकी बेटी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। इटली में मीडिया को दिए इंटरव्यू में झाना नेमेत्सोव ने कहा था कि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसके लिए पुतिन जिम्मेदार है। झाना ने कहा कि उनके पिता विपक्ष के सबसे बड़े नेता थे, वो पुतिन के आलोचक थे। उनकी लड़ाई सिर्फ पुतिन से थी, किसी और से नहीं। उनकी मौत के बाद विपक्ष नेतृत्व विहीन हो गया है और हर कोई भयभीत है।